की भक्ति की अविरलता का भाव प्रकट हो। प्रथम दर्शन चरण, दूसरा दर्शन नाभि और तीसरा दर्शन वक्षस्थल। वक्षस्थल का दर्शन करना मतलब सारे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधु और ब्राह्मण गुरुजन जितने भी हैं वो भगवान के हृदय में बैठे हैं, उनका दर्शन एक साथ कर लीजिए। ये वक्षस्थल का दर्शन। चौथा दर्शन शिखा। भगवान की शिखा कैसी है तो कहा ठाकुर जी की शिखा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। शिखा कहती है तुम उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, चोटी हमेशा नीचे ही जाती है, मेरे चरण को मत भूल जाओ। ये शिखा कह रही है, ये चोटी कह रही है, शिखा। और पांचवा दर्शन क्या है? नयन। नैनों से नैन मिला ले तेरो जन्म सफल हो जाए। आखिरी का दर्शन है नयन का। आज के जमाने में शादियां होती हैं, लड़का लड़की को घंटों बिठाया जाता है, दिखाया जाता है, बात कराई जाती है, फिर मोबाइल पे बात चलती है 6 महीना, फिर शादी होती है और 1.5-2 साल में तलाक हो जाता है। और पहले क्या होता था? आपस में दिखाते थे, बात होती थी, कुछ नहीं। लड़की चाय की ट्रे लाई, ट्रे रखी, निगाह उठाकर ऐसा देखा, लड़के ने देखा, निगाह मिली, संबंध हो गया। 7 जन्म तक चलता था। बस शिव पुराण कह रही है भगवान के मंदिर में जाना घंटों बैठने से अच्छा है निगाह मिलाकर वापिस आ जाना, वो तुम्हारा और तुम उसके हो जाना। बस बहुत है। मंदिर में बैठकर व्यर्थ की चर्चा ना करें, मंदिर में बैठकर भगवत चर्चा करिए, व्यर्थ की चर्चा नहीं, लौकिक चर्चा नहीं। भगवान के मंदिर में जाओ तो आखिरी दर्शन पर विशेष ध्यान देना। कौन सा? नयन मिला लीजिए। एक बार मिल गया। करौली की रानी दर्शन करने वृंदावन गई थी, राजस्थान करौली से। बिहारी जी से नैन मिल गए थे, बिहारी जी उसके साथ करौली चले गए थे। आपको कथा सुनी होगी। बिहारी जी का मंदिर खुला, मूर्ति नहीं थी, पंडाओं ने लगाया, देखो कहां गए बिहारी जी, कहां चले गए? चौकीदार बोला करौली की रानी से नैन मिल गए, भाग गए। नैन मिले और भाग गया। अब क्या करें? राजा लेकर गया है, लाएं कैसे? करौली के राजा को ठंडाई पिलाई फागुन महीने में, और बिहारी जी को कपड़े में लपेट कर लेकर आए। 8 दिन तक बांके बिहारी का मंदिर नहीं खुला। मीटिंगें चलती रही, करें क्या? ये तो हर किसी से नैन मिलाएगा, हर किसी के साथ भाग जाएगा, कब तक पकड़ के लाएंगे? क्या करें? तो एक पंडा ने कहा बांके बिहारी के सामने एक पर्दा लगा दो और एक पर्दे वाला लगा दो, नैन नहीं मिलेंगे। पर्दा बंद चालू करते रहेंगे तो नैन ही नहीं मिल पाएंगे। उस दिन से बिहारी के सामने रोज पर्दा होने लगा। जब देखो जब पर्दा ही होता रहे, थोड़ी देर में पर्दा खींच के चले जाए, कहीं का नैन नहीं मिला, क्योंकि नैन मिलाएगा तो भाग जाएगा, आफत हो जाएगी, कब तक ढूंढ के लाए? इसका नाम एक खराबी दिन भर नींद मिलाता है, बैठे बैठे मुस्काता और आंखों को मटकाता है। अरे संग किसी के चला गया तो हाथ ना आएगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कहा ठिकाना ना। निवेदन, पहला दर्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सबसे विचित्र इंद्री है, शिव महापुराण में लिखा, सबसे विचित्र इंद्री क्या? स्थिर है, जिसको देख ले वहीं चली जा। काम जगेगा नेत्रों से, लोभ जगेगा नेत्रों से, वासना जगेगी नेत्रों से, तृष्णा जगेगी नेत्रों से। इसीलिए प्रथमता में वर्णन किया गया, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत जितने भी हुए नेत्र बंद करके बैठते हैं तप करने, कुछ ना।
नेत्र का विकार। एक बार अमरावती में कथा करने गए, अमरावती में एक प्रश्न हमने कर दिया व्यासपीठ से कि तुलसी के पति का नाम क्या है। एक 82 साल की बूढ़ी अम्मा उठ के बोली मिहिर। मैंने पूछा ये कौन सी तुलसी का पति है मिहिर? कि ये सास भी कभी बहू की तुलसी का है। बयासी साल की। मैंने कहा ये के नाटक में तुलसी का पति मिहिर। मैंने कहा बेन तेरे पांव पड़ूं, 82 साल की तू ये तुलसी का पूछा है कि उसका तुम बता दो। बताओ कहां गया मन? नयन से कभी कभी सोचने में आता, आधे घंटे का नाटक लोग देखते हैं और अपना पहनावा बदल लेते हैं और 3-3 घंटे रोज शिव पुराण सुनते हैं। रोज टीवी खोलो कहीं ना कहीं का महाराज कथा कहता मिलता है। उसके बाद भी, इतना सुनने के बाद भी हम अपना नेचर, अपना व्यवहार नहीं बदल पाते। सोचो एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के अंदर आता है, मूर्ति बनकर, भगवान बनकर पूजा जाता है। पूछते कि नहीं पूछते? पत्थर का टुकड़ा मंदिर में आया और भगवान बन गया, और इंसान रोज मंदिर जा रहा है तो भी वैसा की वैसे उसमें लक्षण ही नहीं आ पा रहा है। इंसान नहीं बदला, पत्थर हम वैसे ही रह गए। वही छल, वही बेईमानी, वही प्रपंच, वही कपट, वही बुराई, वही निंदा। फिर करा क्या? मंदिर गए तो क्या? तो मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज मंदिर दर्शन करने जाती हूँ, मैं रोज मंदिर दर्शन करने जाती हूँ। दुनिया भर में 25 बार कहती फिरे मैं रोज मंदिर जाऊं, मैं रोज मंदिर जाऊं। अरे मंदिर जाए तो करे क्या वो तो बता। अभी तक मन बदला नहीं और मंदिर जाए जाए पांव के चप्पलें घस दी। मन तो बदलो, विचार तो बदलो, सोच बदलो। शिव मंदिर में जाइए, 5 दर्शन करिए। चरण, नाभि, वक्षस्थल, शिखा, भगवान की जटा और भगवान के नयन। नेत्र और नयन बंद भी हों, और अगर आपने नयनों का दर्शन करा, ईमानदारी की बात है, शिव जी नेत्र अगर बंद करके बैठे हैं और आप नयन मिलाने का प्रयास करिए, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे नैन खोलकर दर्शन किया। जरूर करिए। जरूर करिए। एक गलती हुई शिव महापुराण में, यहां वर्णित किया गया। नारद जी महाराज तप करने बैठे, और तप करने के लिए जब नारद जी, शिव पुराण में वर्णन आया, नारद जी जब तप करते हैं और तप करते समय नारद जी महाराज ने काम को जीत लिया, और जीतने के बाद सीधे शंकर जी के पास में जाकर बोले, भोलेनाथ आप काम को नहीं जीत पाए और मैंने काम को जीत लिया। देखा, भगवान शंकर बोले आप बड़े हो नारद जी, आप देवऋषि हो, आप संत हो, आप महात्मा, संत क्या नहीं कर सकता। रामचरितमानस में तो लिखा कि संत चलता फिरता तीर्थ है।